हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 15 मार्च की क्लास। टाइटल आपको दिया है रॉन्ग मैसेजिंग। रॉन्ग मैसेजिंग का मतलब क्या हुआ? गलत संदेश। रॉन्ग जहाँ पे एडजेक्टिव होगा, मैसेजिंग यहाँ पे नाउन है, तो गलत संदेश इसका टाइटल का मीनिंग है। किसको लेकर लिखा गया है? CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो CAA 2019 वाला जो ये एक्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। एक्ट का नाम जहाँ भी आता है, अधिनियम जहाँ भी आता है, वहाँ हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक्ट का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पे द लगाएंगे। कह रहा है कि द अंडरपिनिंग ऑफ रिलीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA इज प्रॉब्लमेटिक। अंडरपिनिंग का मतलब क्या होता है? अंडरपिनिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, या इसे कहेंगे एंडोर्स करना, या इसको कहेंगे एनकरेज करना, या आप कह सकते हो इसको फोस्टर करना, मतलब समर्थन करना मान लीजिए। तो समर्थन, ये अंडरपिनिंग यहाँ पे नाउन है, ये डिटरमिनर है। तो समर्थन किसका? समर्थन रिलीजन का, ठीक है। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA, किसके इम्प्लीमेंटेशन में? CAA इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने का प्रोसेस। तो CAA को लागू करने में किसी धर्म का समर्थन। अब ये समर्थन जो है इसकी वर्ब है इज, ये है प्रॉब्लमेटिक, ये एक मुसीबतकारी चीज़ है, समस्या पैदा करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो CAA के लागू करने के प्रोसेस में धर्म का समर्थन प्रॉब्लमेटिक है, ये मतलब है। प्रॉब्लमेटिक है वो एडजेक्टिव होगा, इज है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, ठीक है भाई। अब इसका जो PDF है और इसकी जो वर्ड लिस्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन है अपना आशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, जहाँ फिलहाल एक कोर्स चल रहा है SSC के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे 30 क्लासेज अब हो चुकी हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट साथ में पैरेलल अब लेकर चलने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव किया है, साथ में बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ठीक है। पैरेलल अब क्लोज टेस्ट लेके चलेंगे। कुछ दिनों बाद में यहाँ पे RC जो है, पैसेज है, वो साथ में लेके चलेंगे। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक RAS के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। अब RAS वाले विद्यार्थी हैं उसमें ट्रांसलेशन के वीडियोस हैं, यहाँ पर जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस हैं, बेसिक इंग्लिश के वीडियोस हैं कि शुरुआत कैसे करें इंग्लिश की, 0 लेवल से कैसे करें, वो वीडियोस हैं। तो बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे। कॉम्पोजिशन पार्ट पूरा है, इसमें इलेबोरेशन, प्रेसी, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग, वो सब दे रखी हैं। तो ये आप बाई कर सकते हैं। ये क्लास लाइव होती है SSC वाली शाम को 5:30 बजे, और आप चाहें तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक क्लास लाइव यूट्यूब पर भी हो रही है नाइट में 8 बजे के बाद। तो आज भी क्लास 8 बजे के बाद 8, सवा 8, 8:30 ये स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CPO SI के लिए कॉमन एरर्स। CPO SI का एग्जाम है, आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यहाँ पर हम लोग कॉमन एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने कॉमन एरर्स डिस्कस की हैं, इससे पिछली क्लास जो परसों थी उसमें भी डिस्कस की है, और आज भी हम कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर क्लास लाइव होगी ये शाम को 8 बजे के बाद में। चलो जी, आगे क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट का निर्णय, निर्णय किस बात का? इसको इम्प्लीमेंट करने का। न निर्णय जो है वो नाउन है, ये भी नाउन है। अपोस्ट्रोफी जहाँ जुड़ता है वो भी नाउन, उसके बाद वाला वर्ड भी नाउन, और ये हो गया डिटरमिनर। तो गवर्नमेंट का निर्णय, क्या निर्णय? इम्प्लीमेंट करने का। किसको? CAA 2019 को। जस्ट डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले। द डेट्स फॉर द जनरल इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड। कुछ दिन किससे पहले? अब ये बिफोर है, वो कंजंक्शन है यहाँ पे। मैं इसको कंजंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब दे रखे हैं, तो नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन है। अगर इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसको बोलता कि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। किससे पहले? जनरल इलेक्शन की डेट एक्सपेक्टेड है कि अब अनाउंस हो जाएंगी, ठीक है। जनरल इलेक्शंस की जो डेट हैं, डेट्स जो हैं जनरल इलेक्शंस की, आर एक्सपेक्टेड, अब ये संभावना है, टू बी अनाउंस्ड, कि वो अनाउंस होने वाली है। सीम्स, अब ये सीम्स है इस निर्णय के लिए, इस निर्णय की वर्ब है वो सीम्स है। ये निर्णय ऐसा लगता है। टू बी ए प्रीकर्सर, प्रीकर्सर है वो नाउन है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोर रनर, ठीक है। अग्र
मतलब इसको अग्रदूत कह सकते हैं, इसको पूर्ववर्ती कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ से पहले घटित होने वाली चीज़ जो है वो प्रीकर्सर है। तो ये ऐसा लगता है कि ये प्रीकर्सर है किसका, भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट कर रही है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टेक एडवांटेज, भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा रही है किसका, अब पोलराइजिंग इशू। पोलराइजिंग इशू का मतलब होता है ध्रुवीकरण का मुद्दा। पोलराइजिंग क्या होता है, ध्रुवीकरण। मतलब ध्रुवीकरण का मतलब क्या है, किसी लोगों को दो भागों में बांट देना, ठीक है, सेपरेट कर देना लोगों को दो अलग अलग ग्रुप्स में, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग। तो पोलराइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, इशू यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। इन द पोल कैंपेन, किसमें, चुनावी अभियान में। फिर समझिए, गवर्नमेंट का निर्णय क्या करने का, CAA 2019 का जो इम्प्लीमेंट करने का निर्णय है, किससे पहले, कुछ ही दिनों पहले। कुछ दिन कहाँ से काउंट कर रहे हैं कि जब जनरल इलेक्शन की डेट जो है वो आशा है कि मतलब अनाउंस होने वाली है। तो ये जो निर्णय है ऐसा लगता है कि ये प्रीकर्सर है किसका, भारतीय जनता पार्टी का, जो एक पोलराइज करने का जो इश्यू है चुनावी अभियान में, उसको एक्सप्लॉइट करने का है ना, उसके यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। ये एडवांटेज इसका लेना चाहते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें सब चीज़ें मैंने बताई दी हैं। एक्सप्लॉइट वैसे शोषण करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टेक एडवांटेज। इससे आगे हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। A law strongly opposed by many, especially by the Muslim community, for introducing a religion-based test for grant of citizenship to immigrants from their chosen countries. A law, एक कानून। कौन सा कानून, स्ट्रांगली अपोज्ड, जिसका बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में विरोध किया गया बहुतों के द्वारा, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली अपोज्ड जो है, अपोज तो इसका एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव का मॉडिफायर यहाँ पे स्ट्रांगली है, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। तो एक कानून जिसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, मैनी, मतलब मैनी यहाँ प्रोनाउन है। अगर इसके बाद होता कोई नाउन तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर, ठीक है, जिसका बहुतों ने विरोध किया। स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके विरोध किया मुस्लिम कम्युनिटी ने। फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए रिलीजन बेस्ड टेस्ट, किस लिए यहाँ पे विरोध किया, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिलीजन बेस्ड टेस्ट। इन्होंने एक चीज़ सामने लेके आए हैं कि धर्म आधारित यहाँ पे जांच होगी, किस लिए, सिटीजनशिप देने के लिए। ग्रांट का मतलब देना, स्वीकार करना। तो इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब है जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। और जो हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं उनको बोलते हैं एमिग्रेंट। इसमें याद क्या रखना है, ई अगर दे रखा है तो ये एग्जिट होते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, और आई दे रखा है तो ये आते हैं, इन होते हैं। इतना याद रखिए। तो कोई अगर हमारे देश में आ रहा है, इन हो रहा है, तो वो इमिग्रेंट है, बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो वो एमिग्रेंट है। और ये वन वर्ड्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना है कि सिटीजनशिप देना किसको, इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेंट्स कहाँ से, जो 3 चुने हुए देश हैं वहाँ से। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो तो हो गया नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। और 3 है, वैसे वो नंबर बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। अब ऐसा नहीं है कि एक नाउन से पहले एक ही एडजेक्टिव आ सकता है, एक से अधिक भी आ सकते हैं। द CAA, अब इस कानून की बात कर रहा है। कानून कौन सा है, CAA है। ये नाउन इन एपोजिशन है, किसी नाउन के नज़दीक एक और नाउन रखना। इसने इतना बड़ा चर्चा की है। बाकी यहाँ से शुरुआत करते अलो, फिर कॉमा, फिर द CAA, एक ही बात थी, ठीक है। तो ये कानून जो है CAA इज अंडर लीगल चैलेंज। अब इसको कानूनी चुनौती भी मिली हुई है, ठीक है। ये इज है, इसकी वर्ब हो गई। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब ये चुनौती किसके समक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। फिर समझ लीजिए, एक कानून जिसको बहुतों ने स्ट्रांगली अपोज किया है, विशेष करके मुस्लिम कम्युनिटी ने अपोज किया है। ये कानून जो है अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर इंट्रोड्यूसिंग, अब ये अपोज किस लिए किया है, अपोज किया है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलीजन बेस्ड टेस्ट, किसके लिए, सिटीजनशिप को ग्रांट करने के लिए। सिटीजनशिप किसको देनी है, उन इमिग्रेंट्स को जो 3 चुने हुए देश है, 3 देशों की उन्होंने लिस्ट दी है, वहाँ से जो इमिग्रेंट्स आएंगे उनको नागरिकता देने की बात है। तो उसके हिसाब से ये जो CAA है वो लीगल चैलेंज इसको मिला हुआ है, किससे, किसके समक्ष, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष। इनेक्टेड, इनेक्ट का मतलब होता है मेक लॉ, कानून बनाना। इनेक्ट जो होता है ये होता है कानून बनाना। तो 2019 में इस कानून को बनाया गया। इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, अब ये इट है इस कानून के लिए, ये हो गया प्रोनाउन,
वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड हो गई इसकी वर्ब और पैसिव वॉइस है, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अंटिल नाउ, अब तक, ठीक है। एज, एज यहाँ बिकॉज का काम करेगा, कंजंक्शन है। ये एज कंजंक्शन तब होता है जब आगे सब्जेक्ट वर्ब होती है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और डिड नॉट नोटिफाई ये वर्ब हो गई। 2019 में इसको इनेक्ट किया गया, इसको अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे, रूल्स की सूचना नहीं दी थी टू ऑपरेशनलाइज इट्स प्रोविजंस। किस लिए? ऑपरेशनलाइज, चीज़ों को चलाने के लिए, ऑपरेशन में लाने के लिए, मतलब क्रियान्वित करने के लिए। इट्स मतलब इस रूल के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, और प्रोविजंस का मतलब हो गया कोई भी नियम है, प्रावधान है उनको। तो कह रहा है कि 2019 में ये बना, इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स नहीं बताए कि कैसे इसके तहत आने वाले प्रोविजंस को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, कैसे इसको सुचारू रूप से लागू किया जाएगा, ऑपरेशन में लाया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, द टाइमिंग ऑफ द रूल्स बीइंग नोटिफाइड। अब जब रूल्स बताए हैं तो ये जो टाइमिंग है किसकी? रूल्स को नोटिफाई करने की, रूल्स को अधिसूचित करने की, ये टाइमिंग रेजेज उठाता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है वैलिड या रीजनेबल, उचित एडजेक्टिव है। डाउट मतलब शक, संदेह। तो यहाँ पे जो संदेह उठाता है और वो संदेह भी कैसा है? एकदम वैलिड है। इफ इट इज एन अटेम्प्ट, कि डाउट क्या है? डाउट ये है कि क्या ये प्रयास है। इट की वर्ब क्या है? इज। एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट नाउन हो गया, एन डिटर्मिनर हो गया, कि क्या ये प्रयास है ध्यान हटाने का, डाइवर्ट करने का। डाइवर्ट के लिए एक होता है डेविएट, ये भी होता है पथ विचलित करना, ध्यान भटकाना। कि तो क्या ये प्रयास है अटेंशन को डाइवर्ट करने का अवे फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी। ध्यान कहाँ से हटाना चाहते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो विवाद चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे ध्यान हटाने का प्रयास है क्या। ठीक है, फिर समझिए जो टाइमिंग है इन रूल्स को नोटिफाई करने की, वो एक बिल्कुल वैलिड, एक रीजनेबल, एक बिल्कुल उपयुक्त डाउट यहाँ पे पैदा कर रहा है। डाउट ये है कि क्या ये गवर्नमेंट का प्रयास है कि वो लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी से हटाना चाहती है। द रूल्स वर अनवेल्ड, रूल सब्जेक्ट हो गया जिसमें ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव। सब्जेक्ट वैसे भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं केवल, एडजेक्टिव मतलब डिटरमिनर मानिए। वर अनवेल्ड है, ये पैसिव हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। अनवेल का मतलब होता है डिस्क्लोज करना या रिवील करना या मेक पब्लिक, मतलब सार्वजनिक करना। अनवेल का मतलब क्या है? सार्वजनिक करना। तो जो रूल्स हैं उनको अनवेल किया गया, जो ये नियम हैं, कानून हैं, मतलब इनको उजागर किया गया, सार्वजनिक किया गया। एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर, व्हेन इस टाइम के लिए आ रहा है, एडवर्ब है ये। उस टाइम पर जब द नेशन वॉज क्वेश्चनिंग, जब राष्ट्र प्रश्न पूछ रहा था, नेशन की वर्ब वॉज क्वेश्चनिंग है। द डिले, देरी के बारे में। इन द सबमिशन ऑफ डिटेल्स, अब देरी किस चीज़ में? डिटेल्स को सबमिट करने में। अबाउट द परचेजर्स, किस बारे में? परचेजर्स के बारे में। परचेजर्स कौन से? ओ एनोनिमस, एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एनोनिमस का मतलब अज्ञात, बेनामी, जिसमें कोई नाम नहीं है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब बताया था आपको, पहले वाले लेटर में चर्चा हम कर चुके हैं। एंड द पार्टीज, और वो पार्टियां, दैट यहाँ इन पार्टियों के लिए हैं जिन्होंने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया। रिडीम किया मतलब एनकैश किया, उनको नकदी में कन्वर्ट करवाया। दैम आ रहा है बॉन्ड्स के लिए प्रोनाउन। फिर समझिए ये रूल्स जो हैं ये उस समय पब्लिक किए गए हैं जब देश प्रश्न उठा रहा था कि आपने डिटेल क्यों नहीं दी अभी तक, बेनामी जो परचेजर्स हैं उनकी और उन पार्टीज की जिन्होंने इनको रिडीम करवाया है, उनकी डिटेल क्यों नहीं दी। उस समय इन्होंने ये रूल्स पब्लिक कर दिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या, सर्कमस्टेंसेज मेक वन क्वेश्चन। सर्कमस्टेंसेज का मतलब परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ यहाँ पे एक प्रश्न उठाती है। सर्कमस्टेंसेज की वर्ब मेक है, ये आपका वर्ब हो गई। वन क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाती है, द अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट। क्या प्रश्न उठाती है? द अर्जेंट नीड। तो मेक वन क्वेश्चन द अर्जेंट नीड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, ये कह रहा है सर्कमस्टेंसेज जो है, मेक ये इसकी वर्ब है, वन क्वेश्चन द अर्जेंट नीड। परिस्थितियां एक प्रश्न को अर्जेंट नीड बना देती है, ठीक है। एक प्रश्न को बनाती है क्या? अर्जेंट नीड। किस चीज के लिए? टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। अ लॉ, एक कानून। कानून कौन सा? कानून वो जिसको अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है 5 सालों से। 19 में हुआ था, 24 चल रहा है, 5 साल हो गए अभी तक जिस पे कार्रवाई नहीं की गई थी। तो परिस्थितियां एक प्रश्न को अर्जेंट नीड यहां बनाती है, ठीक है।
किसके लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून। कानून कौन सा? जिसको अभी तक भी एक्ट अपॉन नहीं किया गया है, जिस पर कार्यवाही नहीं की गई है 5 वर्षों से। द न्यू रूल्स ऑल्सो अपीयर। अब न्यू रूल्स है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अभी ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्ब हो गई। तो नए जो रूल्स हैं वो अपीयर होते हैं केयरफुली क्राफ्टेड, कि इनको बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया है। क्राफ्ट का मतलब है बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। ठीक है, जो नए रूल्स हैं ऐसा लगता है कि बड़े ध्यान से इनको क्राफ्ट किया गया है। डिजाइंड एज दे आर टू इंट्रोड्यूस प्रोसेसेस, इनको डिजाइन किया गया है मानो की, क्योंकि दे आर टू इंट्रोड्यूस, दे इन रूल्स के लिए प्रोनाउन है, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करना है प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को। दैट विल लीव नो स्कोप फॉर स्टेट्स, वो प्रक्रियाएं, दैट यहाँ पे आ रहा है इन प्रोसेसेस के लिए, वो प्रक्रियाएं जो कि कोई स्कोप नहीं छोड़ेगी स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए, कि वो इम्पीड कर सके, वो रोड़ा अटका सके, वो ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके, किसका? इसके लागू करने के प्रोसेस में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में। न्यू रूल्स जो हैं वो यहाँ ऐसे अपीयर होते हैं मानो कि इनको बड़े ध्यान से क्राफ्ट किया है, डिज़ाइन किया है, क्योंकि दे आर टू इंट्रोड्यूस प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन से प्रोसेसेस? जो कि कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे राज्यों के लिए कि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोड़ा अटका सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट, ये असंभव है कि द रूल्स वर रेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ पॉसिबल, सॉरी, यह संभव है कि रूल्स जो हैं वो पहले से तैयार थे, काफ़ी लंबे समय से तैयार थे। एंड द CAA इशू इज़ बीइंग रिवाइव्ड, कि CAA इशू को रिवाइव किया जा रहा है। ये पैसिव हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, रिवाइव का मतलब है ब्रिंग बैक टू लाइफ, इनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से जान फूंकी जा रही है। फॉर इलेक्टोरल गेन्स, किस लिए? चुनावी लाभ के लिए। गेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एडवांटेज। तो ये पॉसिबल है कि जो रूल्स तो थे वो पहले से ही तैयार थे, और जो CAA वाला मुद्दा है इसको वापस से जीवित किया जा रहा है, किस लिए? इलेक्टोरल गेन्स के लिए, चुनावी लाभ के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि बहुत सारे लोग एक साथ किसी काम को करते हैं तो वे उस काम को बिगाड़ देते हैं। इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि, इफ, बहुत सारे लोग, टू मैनी पीपल। अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप अ स्ल्यू ऑफ भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी बहुत सारों के लिए अ लॉट ऑफ लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग, इफ टू मैनी पीपल, एक साथ किसी काम को करते हैं। डू किसी काम को, एनी वर्क, और फिर एक साथ के लिए कर देंगे टुगेदर। ठीक है, तो इफ टू मैनी पीपल डू एनी वर्क टुगेदर, तो के लिए आ जाएगा कॉमा। वे उस काम को बिगाड़ देते हैं, वे के लिए दे, बिगाड़ने को बोलते हैं स्पॉइल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उस काम को बोलेंगे दैट वर्क। बड़ा ही आसान सा ट्रांसलेशन है। इफ टू मैनी पीपल डू एनी वर्क टुगेदर दे स्पॉइल दैट वर्क। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य था। इफ टू मैनी पीपल डू एनी वर्क टुगेदर दे स्पॉइल दैट वर्क। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। नाइट को क्लास में मिलते हैं। कॉमन एरर्स हम डिस्कस कर रहे हैं CPU SI के लिए, विशेष रूप से CPU SI की ही एरर्स मैं करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखी हैं। तो सी यू। अब टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा, 8 बजे के बाद में ही क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।